गुड इवनिंग एवरीवन। आप सब लोग का एक नए पार्ट में स्वागत है और ये पार्ट है सेकंड क्लास हिंदी एनसीईआरटी का। और पार्ट का नेम है बरसात और मेढक और ये 17 पार्ट है। अब बताइए मेढक किसने देखा है? हाँ, आपने सबने देखा है। वेरी गुड, मैंने भी देखा है। चलिए पढ़ते हैं। सोमारू और कमली जंगल घूमने गए। लौटते समय उन्हें जोर की भूख लगी। उन्हें एक गाय दिखी। कमली ने गाय से कहा जरा दूध दे दो तो भूख मिटे। गाय बोली मेरे खाने को घास ही नहीं है, मुझे हरी हरी घास खिलाओ तो मैं दूध दूं। ओ, ये कमली है, ये गाय है ना? कमली और सोमारू चले घास लाने, पर घास तो सूखी पीली हो गई थी। ओ, सूख कर घास पीली हो जाती है ना। घास ने कहा मुझे पानी दो तो मैं खाने लायक बनूं। ओ, कमली और सुमारू चले पानी लाने, पर नदी तो सूखी हुई पड़ी थी। ओ, नदी ने कहा बरसात हो तो मुझे पानी मिले। ओ, ये देखिए, वो पानी लेने नदी में गई, नदी सूख गई। यहाँ घास लेने गए, घास पीली है। ओ, ये तो बड़ी समस्या होगी, है ना? चलिए नेक्स्ट पढ़ते। कमली और सोमारू चले बादल लाने, पर बादल तो बिना बरसे टगे थे। ये टगे है बादल आसमान में। बादल बोले मैं ढकटर रेटर बोले तब तो हम बरसे। अच्छा। कमली और सोमारू चले मेढक के पास। मेढक बोले हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं। दोनों बोले जो हुआ उसके लिए माफ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा। अच्छा, मेढक मान गए और टर्र टर्र करने लगे। टर्र टर्र सुनकर बादल आए और झूम कर बरसे। नदी में पानी बहने लगा। कमली और सोमारू ने नदी से पानी लाकर घास को दिया। घास हरी हो गई। दोनों घास लेकर गाय के पास गए। गाय ने घास खाकर दूध दिया। कमली और सोमारू ने दूध पीकर अपने घर की राह ली। राह मतलब रास्ता। ये वो अपने घर को आ गए फिर, है ना? ये देखिए घास खिला रहे हैं गाय को, यहाँ पेड़ों को पानी दे रहे हैं और ये नदी में खूब पानी हो गया। हरे हरे मेढक उछल कूद कर रहे हैं नदी में, है ना? का है मेढक? है ना? ओके, नेक्स्ट देखिए बातचीत के लिए। आपको ये कहानी कैसी लगी मेढक? अब बताओ आपको कैसी लगी ये कहानी? मेढक सुमारू और कमली की बात क्यों मान गए? क्या आप मेढक सुमारू और कमली की बात क्यों क्यों मान गए? क्या आप होते तो मान जाते? हाँ, क्यों नहीं मान जाते? अच्छे काम के लिए कभी मना नहीं करना चाहिए। कहानी से लिए इन वाक्यों को पढ़िए। क्या आपने कभी किसी मित्र के साथ ऐसा कुछ किया है जिसे उन्हें चोट लगी हो या बुरा लगा हो? बताओ। मेढक बोले हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे में पत्थर मारते। दोनों बोले जो हुआ उसके लिए माफ करो, अब तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा। शब्दों का खेल। ढ, ड, ड़, द वाले शब्द बनाइए, फिर सभी शब्दों को जोर से पढ़िए। ठीक है? ढ, ड, ण और द ध्वनि बोलने सुनने में अलग लगती है। जैसे ढ, मेढक, ढोल, ढक्कन, ढाल, डमरू, डमडम और होता है डिब्बा, है ना? घड़ी, पड़ी, पड़ाया, है ना? ये है बादाम, दाम, दाना, दावत। तो सारे शब्द आपने लिखने हैं। ओके, अब चित्रकारी और लेखन। कमली और सोमारू ने घर जाकर क्या किया होगा? चित्र बनाइए और कहानी को आगे बढ़ाइए। अब बताइए, उन्होंने पढ़ाई करी होगी, जाहिर सी बात है, अपनी किताबें पढ़ी होंगी उन्होंने घर आके, है ना? आनंदमयी कविता। आगे उठो उठो उठो। कविता का नाम है पत्ती डोली चिड़िया बोली हुआ सवेरा उठो उठो। ये चिड़िया बोल रही है, देखो मुंह खोल खोल के बोल रही है ना। छाई लाली आह निराली मिटा अंधेरा उठो उठो। ये सूरज बोला उठो उठो। ये बच्ची उठ गई है फिर। आलस त्यागो प्यारे जागो आंखें खोलो उठो उठो। देखो झांकी भारत माँ की जय बोलो उठो उठो, है ना? ये प्यारी सी कविता के साथ हमारा पाठ होता है यहीं पर समाप्त। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। बाय बाय। जय हिंद।